तो दोस्तों कुछ समय पहले हमारा देश भारत एक ऐसा देश था जो भर भर के डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत में इंपोर्ट कर रहा था, जिसके बदले हम लाखों डॉलर दुनिया के अलग अलग देशों को पे कर रहे थे। लेकिन आज भारत इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि कई देशों की लाइन लगी हुई है भारत से हथियार मांगने को लेकर के, और अब भारत ने उन्हें पेंडिंग में छोड़ना शुरू कर दिया है और भारत ही डिसाइड करेगा कि किन देशों को हथियार एक्सपोर्ट करने हैं और किन देशों को नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़े दो बड़ी खबरों के बारे में, जिनको सुनने के बाद आप भी भारत पर गर्व महसूस करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे परमानेंटली जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली खबर निकल के आ रही है मलेशिया से, जहाँ पर मलेशिया ने इंडियन एयरफोर्स से रिक्वेस्ट की है कि वो 18 न्यू लाइट फाइटर जेट्स को खरीदना चाह रहे हैं। इसको लेकर के रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में 23 जून को एक खबर पब्लिश की गई है, जहाँ पर बताया गया है कि भारत के साथ मलेशिया एक पैकेज डील करना चाह रहा है। वो अपने रक्षा क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए भारत के मेड इन इंडिया तेजस को खरीदने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। इन्होंने HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है इस सौदे को कंप्लीट करने के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तेजस को भारत में बिल्कुल इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, जो कि एक सिंगल इंजन 4th जनरेशन हाई एजिलिटी मल्टी रोल सुपरसोनिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जहां इस रिपोर्ट की खास बात की जाए तो भारत सबसे टॉप पर है, यानी कि मलेशिया ने जिन देशों की लिस्ट सिलेक्ट की है उसमें भारत को सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद दक्षिण कोरिया और चीन को रखा गया है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की पोजीशन इस समय क्या है। और इसी को लेकर के भारत ने LCA तेजस की कीमत को लगभग 42 मिलियन US$ प्रति यूनिट के आसपास रखा है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने 250 से भी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत में बैन कर रखा है, जिनकी कई लिस्ट को एक के बाद एक जारी किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार का टारगेट भी है कि 2025 तक लगभग $5 अरब का रक्षा निर्यात भारत से किया जाना है, जिसी को लेकर के भारत में बड़ी तैयारियां चल रही हैं और ये रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो चुके हैं कि देशों की लाइन लग रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। तो आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स में लगभग 114 विमान खरीदे जाएंगे, लेकिन इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एयरफोर्स ने बताया है कि 20 बिलियन ये जो फाइटर जेट की डील थी अब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जहां पर बताया गया है कि पहले भाग या पहले चरण में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के बाय ग्लोबल यानी भारत निर्माण श्रेणी के तहत 54 विदेशी जेट्स को खरीदना शामिल किया जाएगा। इनमें से 18 OEM फ्लाई अवे कंडीशन के तहत खरीदे जाएंगे, जबकि 36 का निर्माण OEM द्वारा चुने गए स्थानीय पार्टनर के द्वारा भारत में ही किया जाएगा। और ये प्रोडक्शन भारत में प्राइवेट सेक्टर करने वाला है, जो कि अलग अलग PSUs के थ्रू किया जाएगा। एंड ओवरऑल इस डील के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भारत में किया जाए, ताकि जो भी इंडियन PSUs हैं उनको नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिले, जो भी कंपनीज यहाँ पर प्रोडक्शन को शुरू करेंगी। एंड ओवरऑल इन दोनों रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो भारत के अंदर डिफेंस को लेकर के कई बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, जिनका ये हिस्सा है और इनका सबसे बड़ा मोटिव है कि आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देना। फिलहाल आपकी इन दोनों रिपोर्ट्स के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।